कितना धन्यवाद दूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति मैं करूं तेरे प्रेम के तालियों के साथ तारीफ करते हुए यस। कितना धन्यवाद दूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद ओ धन्यवाद। धन्यवाद दूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति मैं करूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद ओ धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब क्या है? हाँ धन्यवाद 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 धन्यवाद। कितना धन्यवाद दूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद ओ धन्यवाद। धन्यवाद दूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद ओ धन्यवाद। हाँ तेरी स्तुति मैं करूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद ओ धन्यवाद। मैं करूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद। आइए अपने हाथों को उठा के बोले हाँ धन्यवाद 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 धन्यवाद। नाचते झूमते हुए अपने प्रभु के लिए तालियों के साथ महामारी से तूने मुझे बचाया, बहेलिए के जाल से मुझे
मुझे छुड़ाया, पहेलिए के जाल से मुझे छुड़ाया, पहेलिए के जाल से मुझे छुड़ाया। यहोवा नोएरे प्रभु तू मेरा, तेरी छाया में सदा मेरा ठिकाना, तेरी छाया में सदा मेरा ठिकाना, तेरी छाया में सदा मेरा ठिकाना। हाँ तेरी छाया में सदा मेरा ठिकाना, तेरी छाया में सदा मेरा ठिकाना। कितना धन्यवाद दूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद हो धन्यवाद। धन्यवाद दूं तेरे प्रेम के लिए, यस धन्यवाद, धन्यवाद। हो धन्यवाद 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 धन्यवाद। तालियों के साथ हाँ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे, हे, अपने पंखों तले मुझे छुपा रखेगा, अपने हाथों से अगुवाई करेगा, अपने हाथों से अगुवाई करेगा, अपने हाथों से Yes. अगुवाई ओ, करेगा। अपने पंखों तले मुझे छुपा रखेगा, अपने हाथों से अगुवाई करेगा। अपने हाथों से अगुवाई करेगा, अपने हाथों से अगुवाई करेगा। हो यहोवा राफा प्रभु तू मेरा, मेरी समझ से परकार करेगा, मेरी समझ से परिकार करेगा, मेरी समझ से परिकार करेगा। ओ कितना धन्यवाद दूं तेरे प्रेम के लिए, यीशुआ ओ यीशुआ। धन्यवाद दूं तेरे प्रेम वो, वो, यीशुआ, ओ यीशुआ। ओ तेरी स्तुति मैं करूं तेरे प्रेम के लिए, यीशुआ ओ यीशुआ यीशुआ। मैं करूं तेरे प्रेम के लिए, यीशुआ, ओ यीशुआ। सब गाएं धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी इस समय लाइव जुड़े हुए लोग हैं वो उनके लिए तो
एकदम से वो क्या कहते हैं सरप्राइज हो गया ना, सरप्राइज क्या हो गया सरप्राइज हो गया ना उनके लिए, ऑनलाइन लोगों के लिए। तो फिर ज़्यादा ज़्यादा मीटिंग शेयर कर दो ताकि बहुत सारे लोगों के पास जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं, हमारी टीम में एक बच्ची सेवा करती है, तो उसकी मैरिज की अभी, तो मैं पुलपट पर ही था, जस्ट पुलपट से वो साइड पर ही हुए हैं। तो मैंने कहा ये मौका है, चलो प्रेयर पिलर में जो लोग आएंगे उनको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा और बरकत मिलेगी यीशु नाम से। तो आपको क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आपको? बैठे बैठे रहो, क्या ऐसे बैठे रहो, बताओ। दर्द हो रहा है कब से? परसों से हो रहा है? इन्फेक्शन से? किस चीज का इन्फेक्शन हो गया? इन्फेक्शन है। अच्छा, डॉक्टरों ने कहा? हाँ जी, डॉक्टरों ने बोला जी। कोई बात नहीं, छोटा सा काम है, परमेश्वर के लिए हील हो जाएगी आज। यस आमीन। अब बस बैठो, प्रेयर रिसीव करो, यस देखना काम हो जाएगा, ठीक है? पापा जी इंजेक्शन बहुत लवाए आ, कितने? मतलब फर्क नहीं पै रहा। कल परसों ਦੇ डेली लगन दे, शाम ते सवेरे लगन दे। तो दर्द रहता है? हाँ जी, अभी भी बच्चेदानी में? हाँ जी। नहीं, दर्द बच्चेदानी के अंदर है? हाँ जी, नहीं पेट दे सारे हुई जान दे नहीं, बच्चेदानी। पेट में दर्द है या बच्चेदानी में? ये पापा जी इतना दा अल्ट्रासाउंड उससे बात कराओ, तुझे थोड़ी दर्द हो रही है, उसको हो रही है, उसको बात कराओ। मुझे ये बता बच्ची, तुम्हें दर्द कहाँ हो रहा है? पापा जी नला में। बच्चेदानी के अंदर? हाँ जी। तो डॉक्टर क्या कहते हैं उसमें क्या है? टीके लाई जाते नहीं, कोई टेस्ट हुआ है? हाँ जी हाँ। इन्फेक्शन आई है? हाँ जी। चेक करना है इसका क्या है टीम। तब तक मैं बात करता हूँ। तो अभी है ना, आप लोग सारे ध्यान दो। तो अभी परमेश्वर ने ये चाहा कि मैं आज ये प्रेयर पिलर, क्योंकि अभी तो हम लोग एक बड़ी प्रेयर में हैं, वो बड़ी प्रेयर है बठिंडा क्रूसेड के लिए, ताकि वहाँ पर पहुँचने वाले जो लोग हैं वो बहुत बड़ी बरकत पाएं। क्योंकि जब भी ऐसा कोई बड़ी मीटिंग होती है, सत्संग होता है, संगति होती है, तो उसके लिए हम खास प्रेयर करते हैं ना। जब खास प्रेयर, तो परमेश्वर उस प्रेयर को ऐसा नहीं व्यर्थ रहने देता, व्यर्थ नहीं रहने देता। अगर आप जो प्रेयर करते हैं तो वो भी व्यर्थ नहीं होती, उसका भी फल होता है, ठीक है? तो जब प्रेयर का फल होता है तो बाइबल में यीशु मसीह ने एक जगह पर सिखाया है, मरकस 11:24 में ऐसे वहाँ पर लिखा है, तुम जो कुछ भी प्रार्थना करके मांगो विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसा करके वचन लिखा है। अब वचन ये कहता है कि जो कुछ भी हम परमेश्वर के सामने जाते हैं प्रार्थना में, तो वो ऐसा नहीं परमेश्वर सुनता नहीं, वो सुनता है, उसके सामने आपकी प्रार्थना। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विश्वास में नहीं रहते, प्रार्थना के बाद, मांगने के बाद अपने विश्वास में नहीं रहते कि मेरे लिए हुआ या प्रकट होगा या नहीं होगा, डाउट करते हैं। तो इसलिए मैं तुम लोगों को ये बात बता रहा हूं कि आपने कभी भी डाउट नहीं करना, आपने स्ट्रांग रहना है कि यस परमेश्वर, ये प्रार्थना का फल आ चुका है, ये प्रार्थना का फल आ चुका है। तुम्हें ये विश्वास में रहना है। अभी देखना, आप सुनते सुनते ठीक हो जाओगी। क्या हो जाओगी? इतनी पावर है इन वचनों में, सच्ची इतनी पावर है कि ये अभी बताएगी, मैं मेरी सारी दर्द चलेगी, ठीक है? तो आप लोग इस बात पर ध्यान दो, आप सारे, कि जब हम प्रार्थना में हैं, परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, तो वो सर्वशक्तिमान है। ऐसा कैसे हो सकता है, जिसने दुनिया रची, जिसने आसमान को बनाया, पृथ्वी को बनाया, तो वो तुम्हारी प्रार्थना ना सुनी? ऐसे कैसे हो सकता है कि वो जो हमसे प्यार करता है तो वो हमें फल ना दे? ऐसे कैसे हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
अपने फेथ में डाउट करते हैं, संदेह करते हैं, बैठ जाओ कुछ मिनटों के लिए, डाउट करते हैं, संदेह करते हैं। जब वो संदेह करते हैं ना, तो बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि संदेह करने वाला ऐसा ना समझे कि परमेश्वर से कुछ मुझे मिलेगा, क्योंकि वो लहर के समान है। जैसे लहर उछलती है फिर पानी में मिल जाती, पता नहीं चलती लहर कहाँ है कि कहाँ नहीं, उसी के समान है। वचन ये कहता है, जो संदेह करता है, जो डाउट करता है, लेकिन हमने डाउट नहीं करना, हमने संदेह नहीं करना, हमने उसे सच्चा जानना है, हमने उस पर भरोसा रखना है, हमने उसे स्ट्रांग मानना अपने जीवन में। वो जीवित परमेश्वर है। मैंने इस क्रूसेड के बाद एक वायदा भी किया है आप लोगों से कि वचनों से भरी हुई प्रार्थना कैसे करते हैं। ये एक हफ्ता पूरा मैं आऊँगा प्रेयर पिल्लर में। अच्छा, कोई खुशी नहीं आपको, चलो रहने दो, नहीं खुशी दो। मैं सोचा आपको कोई खुशी नहीं इस बात की। एक हफ्ता मैंने आना है बठिंडा क्रूसेड के बाद, तो वचनों से भरकर कैसे प्रार्थना करते हैं। देखो एक चीज सीख लो आप सारे लोग। मान लो हालात है, दुख है, प्रॉब्लम है, सामने नजर आ रहा है, इसको बॉडी में फील हो रहा है, दर्द, इन्फेक्शन, जो भी। इसकी और सोच लगाने से, इसकी और मन लगाने से अच्छा हम किस पर मन लगाएं जो मुझे छुड़ा सकता है हालात से, जो मुझे इससे बाहर निकाल सकता है। उसकी ओर देखो, वो है, ऐसे थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। नहीं, वो है, वो जीवित परमेश्वर, वो सामर्थ्य है, वो कर सकता है। उसके लिए करना छोटा सा काम है, वो सामर्थ्य है। बाइबल के अंदर उस परमेश्वर ने मरे हुए इंसानों को जिंदा कर दिया। जब उसने मरे हुए इंसानों को जिंदा कर दिया तो मैं तो जिंदा हूं। अगर उसने जन्म के अंधों की आंखें नहीं बना दी, जन्म के लंगड़ों को उसने चला दिया, गूंगों को बुलवा दिया, बहरों के कान नहीं बना दिए, जब उसकी शक्ति, इधर देखो, इधर देखो, इधर ध्यान दो, ध्यान दो, रोग के ऊपर नहीं, हालात के ऊपर नहीं, जब उसने इतना बड़ा काम करने की सामर्थ्य रखता है, उसके वचन से ये आसमान बनता है, पृथ्वी बनती है, वो इतना शक्तिशाली है, इतना सामर्थ्य है। तो ये क्या है हालात, ये क्या है प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं मेरे परमेश्वर के सामने, वो इसे दूर कर चुके। अब भी ऐसे बोल, अंगीकार कर अपने मुंह से, ये खत्म है, यीशु के नाम से ये दर्द मेरी जा चुकी है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, परमेश्वर बड़ा है, वो सामर्थ्य है। ये रोग जो भी आपके अंदर है, अपने अपने रोग के लिए बोलाओ। जितने ऑनलाइन है वो सब लोग जो उनकी बॉडी में कोई भी रोग है, कोई हालात है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो बोलो आप लोग, ये खत्म है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सामर्थ्य है। इसलिए उसकी सामर्थ्य पर क्या करना, हमने विश्वास करना है। वो जीवित है, उसके लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो शक्तिशाली परमेश्वर, वो सामर्थ्य का परमेश्वर है। एकदम से एकदम से एकदम से बोल, खत्म हो रही तेरी प्रॉब्लम, बस यार ही अब, हाँ, थोड़ा सा तगड़ा मन कर, इसको आगे लाओ। जितनी मर्जी हो सूजन, डोंट वरी। यीशु मसीह के नाम से जितनी स्वेलिंग बनी है बच्चेदानी में, इस वक्त खुदाबंद तेरी जीव शक्ति से, खुदाबंद इस समय दर्द चाहे, तेरी पावर को रिलीज करता हूं खुदाबंद, तेरी पावर को रिलीज करता हूं खुदाबंद, तेरी पावर को रिलीज करता हूं। यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से, थोड़ा तगड़ा कर मन, इधर एक,
अगर चंगाई चाहिए तो तगड़ा मन कर, डरना नहीं है। ऐसे थोड़ा सा दलेर, हाथ रखा ना मैंने तेरे पेट के ऊपर, तो बाइबल जो कहती वो होगा फिर कि नहीं होगा? होगा ना? तो हो रही है खत्म। सारी स्वेलिंग जो आई बच्चेदानी में, इन्फेक्शन आई जो बच्चेदानी के अंदर, जो दर्द अंधकार का, शट 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 इन द नेम ऑफ जीसस, शट आउट, फ्री। सारा दुष्ट का गंदा प्रभाव इसकी बॉडी के ऊपर खत्म हो जाए, दुष्ट का गंदा प्रभाव इसकी बॉडी के ऊपर जो खत्म हो जाए। शट शट। 2 मिनट इसको पड़ी रहने दो, इसकी टांग भी सीधी कर दो 2 मिनट, बस खोल दो टांग इसकी, कुछ टाइम के लिए इसको रहने दो ऐसे। चलो प्रेयर करते जाओ। रोशार, धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद परमेश्वर। सब लोग धन्यवाद करना स्टार्ट कर दो। वो जीवित परमेश्वर है जिसने हमें खड़ा किया है। उसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा डालो, इधर से नंगा हो रहा है उसका शरीर। लंबे बाड़ी रहो, डरना नहीं तूने, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बस परमेश्वर की हजूरी में लंबे पड़ी रहो अभी, बस परमेश्वर तुझे हील कर रहा है। धन्यवाद खुदाबंद। जितने ऑनलाइन लोग अपने घरों में इस प्रार्थना में पूरे मन से जुड़ जाओ, आंखें बंद करो और उसके सामने जाओ। वो हमारे साथ है परमेश्वर, ये विश्वास से उसके सामने जाओ। धन्यवाद करना शुरू कर दो हर उस बात के लिए जो आपके साथ उसने भला किया है। आपको जीवन दिया, सांस दी, आपको शरीर दिया, पृथ्वी पर पैदा किया, इसके लिए उसका धन्यवाद करो। ये भी विश्वास करो, मैं अंधकार में था, मैं नाश हो जाता, आज मैं परमेश्वर के साथ हूँ। भले तुम्हारा बिजनेस डाउन है, भले तुम्हारे पास पैसे नहीं है, भले तुम्हारा कोई काम रुका हुआ है, लेकिन चिंता मत करो। बाइबल कहती है, उसने कहा है अपनी चिंता मुझे दो। कहो परमेश्वर ये सारी चिंता मैं तुम्हें देता हूँ, ये सारी चिंता मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि उसने तुम्हें अंधकार में से चुना है, अपनी ज्योति में बुलाया। ये सबसे बड़ा विषय है। बोलो धन्यवाद प्रभु, हम तेरी ज्योति में आ चुके हैं, तेरे पास आ चुके हैं। जब तेरे पास है तो चिंता क्या, तू सर्वशक्तिमान है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर। इन दोनों को वो बोल देना, जो ये पीछे से जो सीन लेते ना मेरे, वो बता देना इन दोनों को। ओ शरा, उस नुक्कर में जाओ, उस नुक्कर में, उस नुक्कर में जा। धन्यवाद करो वो सर्वशक्तिमान खुदावंत का। हाथों को हिलाकर ऐसे, यस 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 यस। वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थी खुदा है, वो सामर्थी खुदा है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। उसने तुम्हें चुना जीवन देने के लिए, वो तुम्हें शांति से जिंदगी व्यतीत करने के लिए उसने चुना है। वो चोखा जीवन देने का वचन देता है, वो तुम्हें शांति देने का वचन देता है। बोलो वो शांति है, वो जीवन है, वो मेरे पास है। मैं डिलीवर हूं, मेरे सारे हालातों को परमेश्वर खत्म कर चुका है, मेरे सारे हालातों को खुदा खत्म कर चुका है। ये बरकत जो आपको चाहिए, बोलो यस, आप दे चुके हो। किसी को बेबी चाहिए, किसी को काम चाहिए, किसी को कुछ घर चाहिए, कुछ भी चाहिए, बोलो यस खुदा, ये बरकत आप दे चुके हो। ये वाली अपनी बरकत का नाम ले लेकर बात करो, बोलो ये दे चुके परमेश्वर। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, चंगा करने वाले परमेश्वर, छुटकारा देने वाले परमेश्वर, जीवन देने वाले परमेश्वर, हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर। तेरा प्यार बड़ा है जो तूने क्रॉस के द्वारा प्रकट किया। प्रभु यीशु, मेरी मौत को अपने ऊपर लिया यीशु। मेरे कोड़े जो मेरे ऊपर पड़ने थी, जो सजा, जो बीमारियों की सजा, जो मौत मेरे ऊपर आनी थी, प्रभु तूने अपने ऊपर ले ली है, अपने ऊपर ले ली है। ये तेरा प्रेम बड़ा है, ये तेरा प्रेम बड़ा है खुदा, तेरा प्रेम बड़ा है। बोलो परमेश्वर, मैं तुझ में बढ़ चुका हूँ, मैं तुझ में बढ़ चुका हूँ, मेरा विश्वास बढ़ चुका है। पवित्र आत्मा, मेरे विश्वास को आप बढ़ा चुके हो, मेरे विश्वास को बड़ा कर चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो, मेरी मन की आंखें खोल चुके हो। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ, तेरे वचनों को पूरा करने वाला बन चुका हूँ, आज्ञाओं में चल चुका हूँ खुदाबंद, तेरी इच्छा में चल चुका हूँ।
खुदावन तू सामर्थी है, तू महान है, तू सच्चा परमेश्वर है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। जितने अपने घरों में इस समय मेरे साथ जुड़े हुए ऑनलाइन, खुदा का आत्मा उन्हें टच कर रहा है, तुम्हें टच कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है, तुम्हें अपनी सामर्थ्य से भर रहा है, तुम्हें अपनी सामर्थ्य से भर रहा है, तुम्हें प्रार्थना करने में मदद कर रहा है। बाइबल कहते हैं हम दुर्बल हैं, हम नहीं जानते कि हम प्रार्थना किस रीति से करेंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें चलाता है। बाइबल कहती है जितने उसके आत्मा के चलाए चलते हैं वह परमेश्वर के बेटे बेटियां प्रकट होंगे। बोलो मैं उसके आत्मा से चल रहा हूं, मैं उसके आत्मा से भर रहा हूं, मैं आत्मा से चल रहा हूं, मैं आत्मा से भर रहा हूं, मैं प्रेयर करने वाला बन चुका हूं, मैं प्रेयर में बढ़ चुका हूं। हर रुकावट मेरी जिंदगी से टूट चुकी है। गंदे सपने, गंदी सोचें मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। गंदी सोचे, गंदे सपने मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। गंदी सोचे, गंदे सपने मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मेरी जिंदगी का हिस्सा है प्रभु की इच्छा, उसका वचन पूरा करना, उसके वचन पर चलना, उसकी इच्छा को प्रकट करना, गुड न्यूज देना, उसके कामों को करना, उसके नाम को ऊंचा करना। वो सामर्थी खुदा अभी मेरे साथ है, वो मुझे ऐसे ही ब्लेस कर रहा है, वो ऐसे ही ब्लेस कर रहा है, वो मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर। वचन कहता यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से मेरी चंगाई है। वो चंगाई आ चुकी है, वो चंगाई मेरी बॉडी में आ चुकी है। बोलो वो चंगाई जहां तुम रिलीज चाहते हो वहां बोलो आ चुकी है। विश्वास के साथ बोलो। अगर तुम्हारा हाथ नहीं चलता, टांग नहीं चलती, आंख नहीं चलती, पेट में खराबी है, आपके कूल्हे की प्रॉब्लम है, आपकी रीढ़ की हड्डी में रोग है, आपकी टांगों में रोग है, जहां कहीं भी रोग, उठने दो, उठने दो। ये हील है, इसको बोलो तू हील हो चुकी है, उठ, हील हो चुकी है तू, यीशु नाम से हील हो चुकी है। वो सामर्थ्य खुदा है तेरे साथ। जहां यहां तुम्हारे रोग हैं, खुदा की पावर वहां वहां काम कर रही है और तुम्हें हील कर रही है, तुम्हें चंगा कर रही है, तुम्हें हील कर रही है, तुम्हें चंगा कर रही है, तुम्हें हील कर रही है, तुम्हें डिलीवर कर रही है, तुम्हें छुटकारा दे रही है। वो चंगा करने वाला खुदा हमारे साथ है। उसने तुम्हें ऊंचा करने के लिए, तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हें बरकत देने के लिए अंधकार में से चुना है, हनेरे से चुना है। अब तुम चानन में हो, तुम दुख में नहीं रह सकते, तुम रोग में नहीं रह सकते। उसने कहा मैं दबे हुओं को, कुचले हुओं को सुसमाचार सुनाऊंगा। हम दबे कुचले थे, अब हमारा जीवन दबा हुआ कुचला हुआ जीवन नहीं है, अब परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ हमारा जीवन है। हम आगे बढ़ने के लिए छुड़ाए गए हैं, हम चुने गए हैं। वो रोगे, जकड़न, दर्द, शैतान का अधिकार हमारे जीवन के ऊपर नहीं है। बोलो मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं किसी नेगेटिविटी का, किसी गंदी सोच का, किसी हालात का मैं गुलाम नहीं, मैं परमेश्वर का आजाद किया हुआ हूं। उसने कहा जिसको मैंने आजाद किया है उसे कोई बांध नहीं सकता। परमेश्वर ने तुम्हें जकड़न से, दर्दों से आजाद कर दिया है। कोड़े खाकर उसने तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें आजाद करवा दिया है। बोलो मैं आजाद हूं, मैं यीशु का आजाद किया हुआ हूं, मैं उसका छुटकारा पाया हुआ हूं। ये रोग मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, चंगाई मेरी जिंदगी का हिस्सा है, उसकी इच्छा मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं आगे बढ़ने के लिए खड़ा किया गया हूं, मैं चुना गया हूं, उसकी सामर्थ्य मुझ में काम कर रही है, उसकी पावर मुझ में काम कर रही है। मैं हील हूं, मैं चंगा हूं, मैं छूट चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, मैं सामर्थ्य में बढ़ चुका हूं, मैं उसकी इच्छा में बढ़ चुका हूं, मैं सामर्थ्य में बढ़ चुका हूं। उसकी सामर्थ्य मुझ में काम कर रही है, उसकी पावर मुझ में काम कर रही। वो पावर जिस पावर ने लाजर को, जो कब्र में पड़ा था, 4 दिन का मुर्दा, जिसकी हड्डियां सड़ गई, मांस सड़ गया, नाड़े सड़ गई, सूख गया, वो सड़ा हुआ मुर्दा उसकी सामर्थ्य से जिंदा हो गया। वही सामर्थ्य मुझ में आज काम कर रही है, वही सामर्थ्य मेरे अंगों को हील कर रही है, वही सामर्थ्य मेरी हड्डियों को नया कर रही है, वही मेरे अंग जो डैमेज हो नए हो रहे हैं, दर्द जकड़न खत्म हो रही है उसकी सामर्थ्य से, सामर्थ्य से, सामर्थ्य से, सामर्थ्य से, सामर्थ्य से। यस लिब्रिजा का नाम बाबा लुब्रो से के नाम बाबा बेबे उब्राजा का नाम बेबे बेबे लुब्रो से के नाम। हाँ यस बोलो, हाथ मेरा काम कर रहा है, बोलो पूरा खोलो 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 पूरा। यस पिता, ये ऊपर तक जा रहा है, खोलो पूरा खोल दो यीशु नाम से, यीशु नाम से। ये मेरा हाथ काम कर रहा है यीशु नाम से। इसकी सारी सूजन जा चुकी है, डॉक्टरों ने जो जवाब दे दिया था
वो खत्म है हालात। डॉक्टर फेल है, परमेश्वर की सामर्थ के सामने बंद नाड़ी खुल चुकी है, खुल चुका। तो ऊपर करो, ऊपर। यस यस, देखो कितना चला गया। पहले ये आ रहा था ना, और करो ऊपर, ऊंचा करो, ऊंचा करो, ऐसे करो, ऐसे जोर जोर से करो, जोर जोर से बोलो हाथ खुल चुका है, ये काम कर रहा है, हड्डियां काम कर रही, नाड़ियां काम करी, ये यीशु के नाम से, उसकी सामर्थ से काम करी। रे ज़ारा खोरी ज़मा मा 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 लोब्रो सकना मा बे 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 ओब्रा सकना मा बे 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 लेब्रे सांगर बे 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 बे। उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ तुम्हें छुड़ा रही है, उसकी सामर्थ तुम्हें हील कर रही है, उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है, उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है। से फेथ करो, कहो परमेश्वर तेरी सामर्थ जो मुर्दों को जिंदा करती है, वो मेरे मरे हुए जीवन को जिंदा कर चुकी है। मेरी जिंदगी में जितनी रुकावटें थी, जितनी हालात थे, जितने विषय थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं प्रेयर में बढ़ रहा हूं, मैं पवित्रताई में बढ़ रहा हूं, मैं पवित्रताई में बढ़ रहा हूं। पवित्रताई मेरी जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि आपका वचन कहता है सबसे ज्यादा जो हमारी जिंदगी में चाहिए वो है पवित्रताई। वो मुझ में आ चुकी है, वो मुझ में आ चुकी है, वो मुझ में आ चुकी है। आत्मा के द्वारा जो चलने वाला जीवन है, आत्मा के द्वारा, बाइबल कहती है कि मन की जो आंखें हैं वो तेरे आत्मा से खुलती है, वो मेरे अंदर है। जब तक किसी की आंखें नहीं खुली, मन की आंखें, आत्मिक आंखें, वो तुझे समझ नहीं सकता, वो तुझे जान नहीं सकता। इसीलिए अफिसियों में लिखा है उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है, उसके आत्मा से समझ आती है। पवित्र आत्मा मुझ में हो, पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहे हो, ताकि मैं परमेश्वर की लंबाई गहराई चौड़ाई को समझ पाऊं। परमेश्वर मैं तेरे आत्मा के द्वारा तेरी गहराई लंबाई चौड़ाई को समझ पाऊं। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। खुदा आप सामर्थी हो, आप ताकतवर हो, आप सामर्थी हो खुदावंद, आप सामर्थी हो खुदावंद, आप सामर्थी हो खुदावंद, आप सामर्थी हो। तेरी लंबाई गुणाई गहराई चौड़ाई ऊंचाई सब मैं जान चुका हूं। तेरे आत्मा से भरकर मैं जिंदगी को जीने वाला बन चुका हूं। खुदा तुम्हें मुझे टच कर रहे हो, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है, आपके अंगों को टच कर रहा है। आपके अंग यहाँ बीमार है, वहां सामर्थ को रिलीज करता हूं राइट नाउ, सामर्थ को रिलीज करता हूं राइट नाउ। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, हील हो जाओ। अपनी गवाही के साथ खड़े हो जाओ। बंद रास्ते खोल देता हूं, जिनकी कुखे बंद है खोल देता हूं, जिनके काम बंद है खोल देता हूं। हर गंदा शैतानी आत्मा जो तुम्हें सताता है उसे तोड़ देता हूं। आपकी जिंदगी से आजाद घोषित करता हूं, 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 आजाद घोषित करता हूं। घोषणा करता हूं तुम्हारी आजादी के लिए। गंदी आत्माओं से आजाद हो जाओ, शराबों से, बंधनों से आजाद करता हूं, आजाद करता हूं। यीशु ने बंधनों को तोड़ा है, शराबों को खत्म किया है। टूट जाए, आजाद हो जाओ, हील हो जाओ, आजाद हो जाओ। हर तरह की मादगी, शैतान, गंदा बर्बाद, गंदे सपने, व्यभिचार की चीजें, नशे की चीजें, हील हो जाओ, आजाद हो जाओ, हील हो जाओ, आजाद हो जाओ, हील हो जाओ, आजाद हो जाओ। यीशु के सामर्थी नाम से, उसके सामर्थी नाम से, सामर्थी नाम से हर तरह की रुकावट से आजाद हो जाओ। खुदा की भारी सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, खुदा की भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर काम कर रही है, तुम्हें आजाद करने के लिए, तुम्हें ब्लेस करने के लिए, तुम्हें चंगा करने के लिए, तुम्हें आजाद करने के लिए। वो सामर्थ तुम्हें आज बढ़ा रही है। ऑनलाइन जितने अपने घरों में खुदा का आत्मा ने छू रहा है, खुदा का आत्मा ने ब्लेस कर रहा है, खुदा का आत्मा ने चंगा कर रहा है। तुम्हें आत्मा से तुम भर रहे हो। बेड पर पड़े, निराशा में पड़े, जो निराशा में पड़े हैं, जिन्हें लगता है कब होगा, कैसे होगा, ओ हील हो जाओ, चंगे हो जाओ, छूट जाओ अपनी मादगी से, अपने रोगों से, अपने हालातों से। आजाद, 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 आजाद। रे बे रिजा कर बाबा बाबा लुब्रो सखन बाबा ओब्रो संगर बाबा लिब्रे सखन बाबा। उसकी बड़ी सामर्थ, उसकी बड़ी सामर्थ, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हें चंगा कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हें चंगा कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हें आजाद कर रही है। उसकी बड़ी पावर, इन वचनों की पावर, इन वचनों के जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं, इनकी बड़ी पावर है जो तुम्हें छुड़ा रही है, छुड़ा रही यीशु मसीह के नाम से।
यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम। आमेन। सुनो, देखो, अभी मैं तुम्हारे साथ प्रेयर कर रहा था। प्रेयर में एक पावर होती है, फिगरेटिवली इसे आग भी कहते हैं, जैसे शरीर गर्म हो जाता है, फिगरेटिवली पावर से, पावर। ठीक है, जब हम प्रेयर करते हैं पावर से भरते हैं, सामर्थ्य से भरते हैं, फिर हमारा विश्वास काम करता है। अगर हम प्रेयर नॉर्मल करते हैं फिर हम सामर्थ्य प्रार्थना नहीं करते, छोटे विश्वास से करते हैं। कभी भी जब प्रार्थना करो छोटे विश्वास से नहीं करना, अपने अपने पूरे मन से करना है, दलेरी के साथ करना है। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही ना? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुना किस लिए? देखो, परमेश्वर ना गरीब देखता है ना अमीर, उसके लिए गरीब अमीर का कोई मीनिंग नहीं है। उसके सामने मीनिंग है, क्योंकि सारी दुनिया में जो सोना किसने बनाया, हीरे किसने बनाए? आप जानते जो दुबई है इस समय बहुत अमीर कंट्री है, कुवैत, जितने ये यूएई मुल्क है, जानते हैं ये इतने रिच क्यों हो गए? क्योंकि परमेश्वर का बनाया हुआ पेट्रोल डीजल उनकी जमीन के नीचे था। जैसे हमारी जमीन के नीचे क्या है? पानी। उनके वहां पानी नहीं था, वहां नीचे क्या था? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। तो ये सारा जहाजों का पेट्रोल, तो वो निकाल निकाल कर पूरी दुनिया के देशों को बेचा, तो वो कितना रिच होगी। खरबों खरबों, क्या मेरे पास गिनती नहीं पैसे की, इतना पैसा। तो ये किसने बनाया है? परमेश्वर। तो इसलिए परमेश्वर के सामने कोई अमीर गरीब का कोई मीनिंग, उसके सामने मीनिंग है मन, सच्चा मन, पूरा मन, सच्चा दिल। तुमने उसके साथ चलना है कॉन्टिन्यू। जितने भी अपने घरों में कॉन्टिन्यू प्रे में रहो, प्रेयर पिलर में। आज सोचो, अभी आज हम लोग जितने भी लोग आज प्रेयर पिलर में जुड़े, उन्हें तो नहीं पता था कि मैं आज जाऊंगा, लेकिन मेरे आने का कारण तो मैंने बता दिया पहले ही कि जस्ट हमारी टीम मेंबर की शादी थी, तो मैं उसकी शादी को कर रहा था, पढ़ रहा था शादी, उन्हें ब्लेस कर रहा था, पवित्र बंधन में बांध रहा था। तो हॉली स्पिरिट ने कहा प्रे में मत जाओ अभी बाहर अंदर रूम में, तो लोगों के लिए प्रेयर पिलर में रहो कुछ टाइम। तो उसी का फायदा मिल गया आज लोगों को। मैंने जो प्रेयर की उसका बड़ा फल आ चुका है, तुझे भी मिल गया है। श्वास कर, ऐसे बोल, यस खुदा आई एम हील, मैं हील हूं। देख इधर देख, इधर देख बच्ची, इधर देख। जब हालात है तो हम डरेंगे तो वो हालात जाएगा नहीं। ऐसे तगड़े हो जाओ हालात के सामने, थोड़ा तगड़ा होना पड़ेगा। अगर तुम्हारी टांगें नहीं काम कर दी, करती है, ऐसे बोलो करती है, यीशु नाम से करती, उसके कोड़े खाने से करती। इसको करना होगा, ये चलेगी। अगर आप अपाहिज हो, आंखों में रोग है, कुछ भी है, तो अपनी दलेरी को बनाओ। आपके ऊपर कर्जा है, कोई हालात, कुछ भी, ये परमेश्वर रास्ता खोल चुके। ऐसा नहीं आप रोते भी हो, डाउट भी करते हो, डाउट भी नहीं करना आपने, क्योंकि अगर डाउट बीच में रहा तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। डाउट को हटा दो, उसे जानो वो कितना पावरफुल है। ये बात कैसे? उठ, अब देख पहले से कितना ठीक है? 70% ठीक है? 70 नहीं, दबा दबा कर देख रही है, काफी ठीक है ना? पहले तो मर रही थी बेचारी, अभी और ध्यान दे, अभी पूरा हील हो जाएगी। बैठ जा, ठीक है? कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसलिए आप लोगों ने परमेश्वर, देखो हम पैदा हुए, एक दिन हमने मरना है, पता है ही नहीं? पता सबने, एक दिन हम पैदा हुए, एक दिन हमारी मौत है। कब किसकी है, किसको, किसी को कुछ नहीं पता।
लेकिन हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो वो हमें बचाएगा भी, अच्छी जिंदगी भी देगा। बिना परमेश्वर से कुछ भी जीवन, मैंने लोगों को देखा है। इधर ना एक सरपंच आया था आज से 5 साल पहले मेरे पास। वो आया किस लिए, उसके ना एक भाई को 10 साल से बच्चा नहीं था, तो उसकी जब प्रेयर हुई, वो तो इतनी जगह पर इधर उधर गए, तो जब उसकी प्रेयर हुई तो उसको परमेश्वर ने बच्चा दे दिया, उसके गर्भ में बच्चा आ गया। तो वो एक दिन धन्यवाद करने आए थे, वो सरपंच उनका भाई था, वो भी आया। तो उसने मुझे प्रेयर कहा करो ताकि मैं इस बार जीतूं। पहले भी जीता था मैं भी, पता नहीं या उसको ऐसे सरपंच कहते थे, लेकिन मेरी प्रेयर के बाद वो जीत गया। फिर वो आया नहीं, फिर एक बार आया, उसको जैसे ये नहीं मर रही थी ऐसे मर रहा था, डॉक्टरों की तरफ से जवाब था, उसके सारे वाइट सेल कम हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया, अंदर सूख गया, ऐसे चला नहीं जा रहा था। फिर मैंने जब प्रेयर की तो फिर वो बच गया। ठीक है, जब परमेश्वर काम करता है फिर वो चलता नहीं परमेश्वर के साथ, आता नहीं। परसों आया था इधर फिर प्रेयर करवाने कि सरपंच की वोटें हुई थी, वोटों में गड़बड़ होगी, दोबारा इलेक्शन होनी है, प्रेयर करवानी मुझे। मैंने ऑफिस से कहा कि उसको बोलो मैं नहीं मिलना, मैं नहीं मिलूंगा। मैं नहीं मिला उससे, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने नहीं कहा। जब ऐसे चलोगे तो फिर परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनेगा। अगर लगातार उसके साथ चलोगे वो तुम्हें मौत से भी निकाल लेगा बाहर, मौत से। ये बात रखो। इसलिए जैसे वो सॉन्ग था, गाना थोड़ा सा आज जो पहला सॉन्ग था, सबसे पहले सब तो खास, मुझे तो सॉन्ग्स बोलना नहीं आता। सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। मैं तेरे प्यार नू चेते रखांगा, तेरे प्यार नू चेते रखांगा, ना भुलांगा वफा तेरी। वाह, उसकी वफा मत भूलना। हाँ सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। मैं तेरे प्यार नू चेते रखांगा, तेरे प्यार नू चेते रखांगा, मैं तेरे प्यार नू चेते रखांगा, तेरे प्यार नू चेते रखांगा, ना भुलांगा वफा तेरी। वाह प्रभु। सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। हाँ सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच हाँ जगह तेरी। मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। हाँ मेरी जिंदगी विच हाँ जगह तेरी। मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। हो
हालेलुया। तो सब तो पहला और सब तो खास जगह किसकी है? तूने भी कुछ आगे पीछे किया होगा, मैं भी किया था कुछ। सच से बोल, तुझे पूछ रहा हूं, तू भी आगे पीछे हुई थी? हाँ, तभी फंसी है। तो चर्च आने में आगे पीछे हुई थी? हाँ जी। तो बढ़िया, फिर नहीं बढ़िया? देख लो क्या करती है लोग। देखो उसकी वफा फिर तुम्हें ठीक कर रहा है कि नहीं? तू उससे आगे पीछे हुई तो आज फंसी है हालात में, फिर वो प्यार करता है तुम्हें। लेकिन ये ऐसा नहीं कि हर बार तुम्हें ऐसा करेगा। जैसे मुझे आत्मा ने नहीं कहा उस सरपंच के लिए प्रेयर करो, मुझे तो एमएलए भी आएगा, मैं ना कर दूंगा अगर वो शारीरिक रीति से आएगा तो। क्योंकि एक दास के सामने एमएलए क्या है? बोलो, प्रधानमंत्री क्या है? हम कुछ नहीं समझते उसको, वो मनुष्य नॉर्मल। खुदा का दास वो है जो परमेश्वर की ओर से बोलता है। ये बात याद रखो, ठीक है? क्योंकि प्रधानमंत्री तुम्हें जीवन दे सकता है, वो इसको अभी दर्द से आजाद कर सकता था? कर सकता था? वो नहीं ना कर सकता। तो फिर वो क्या है? वो देश का प्रधानमंत्री, ठीक है, देश के लिए वो जो करना उसने करे, लेकिन वो मनुष्य को जीवन नहीं दे सकता है। इसीलिए सबसे पहला दर्जा किसका रखना अपनी जिंदगी में? परमेश्वर का। वो देखो, वो आई है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, यहां से हाथ ऊपर नहीं जाता था। अब हाथ कर ऊपर, तू कर हाथ ऊपर, ऊंचा कर। ये देख कितना ऊपर चला गया, ये देखो। हाथ को मूव कर, से स्ट्रांग रहना तूने। हमने तेरी 1 हफ्ते तक गवाही देनी है, 1 हफ्ते तक। इतना ये बहुत बड़ा आमेन। कभी चर्च गई? तो कभी चर्च गई कभी? पहली बार आए हैं। पहली बार आए, तभी थोड़ा टाइम लग रहा है। चर्च का कभी हाल नहीं जाने हैं? चर्च का हाल नहीं जानते थे। कभी चर्च नहीं गए ना? कोई बात नहीं, तुम सही जगह आ गई हो। पहली बार आई हो और राइट जगह आ गई हो। क्योंकि यहाँ पर मनुष्यों की केयर होती है, सुधि ली जाती है, बात सुनी जाती है। अगर मैं नहीं सुनता तो हमारी टीम जो मैंने तैयार की है, उनके ऊपर भी वो ग्रेस है जो मेरे ऊपर है। मेरे कारण उनके ऊपर ग्रेस है। जब वो भी बात करते हैं तो उससे भी काम होता है लोगों का। अब रेगुलर आओ, बात सुनो, कोई भी आपका मैटर है। अब कितनी ठीक हो गई है? पूरी सच्ची? चल कट फिर 50,000 है। पति वाल वेंदी भी ओदे कोल है, मेरे कोल नहीं है। काटो भाई, किने लाते डॉक्टरां नू? नहीं, डॉक्टरां नू किने लाई? डॉक्टरां ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲਾਤੇ ਆ। किन्ने? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਮਾਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ इधर किन्ने पाए दान च, बीज च? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। झूठिया फंसा हुआ, देखो लाखों रुपए लगा रहा है तो बंदा प्रभु के साथ नहीं चलता। ये प्रॉब्लम है। ये गड़बड़ ठीक कर लो। क्या कर लो? एक चीज याद रखो, एक तो वो छुड़ाता है, बरकत भी देता है, सारा कुछ वो करता है। तो मूर्ख क्यों बनना है? आगे पीछे क्यों रहना है? कभी संगति में आना, कभी नहीं। अरे संगति उसने खुद नियम लिख कर दिया कि तूने 6 दिन काम करना है, 1 दिन मेरे पास आना है, मेरे घर में आना, मेरे पास आना है। कुछ भी हो जाए, तुमने मी जाए हनेरी जाए, 1 दिन उसको देना है। 6 दिन बहुत है काम के लिए, कि इससे भी तुम्हारा मन नहीं भरता कि तुम महीने बाद, 15 दिन, 2 महीने बाद प्रभु के घर आओ। जो दूसरे स्टेटों में रहते हैं उनको 1.5 महीने की छूट है, तुमको 1.5 महीने बाद इधर आना है। बाकी दिन छुट्टी करो, 1 दिन घर में एलईडी लगाओ। फोन एलईडी नहीं है तो फोन लगाओ सामने, सारा परिवार बैठकर पूरा चर्च बनाओ, घर को ऑनलाइन देखते रहो। लेकिन ये दूसरे स्टेट के लिए जो 1.5 महीने बाद आना है, लोकल पंजाब का कोई बंदा घर में रहा ना तो बंदा बना दूं। मैं दूसरी प्रे कर दूंगा, फिर सीधी वाली नहीं, उल्टी। फिर लेने के देने पड़ जाएंगे तुम लोगों को। करूं उल्टी प्रे?
कभी नहीं करता मैं, तुम्हें बस थोड़ा सा ऐसे ही बोल रहा था। हैं? ऐसे थोड़ा सा मजाक से बात कर रहा था मैं। लेकिन ये बाइबल में परमेश्वर ने लिखा है, उसने कहा ये मार्ग मेरा है, ये मार्ग तेरा है। इस मार्ग पर जीवन है, तेरे मार्ग पर ठोकर है। तेरा मार्ग तेरा मन है, मेरा मार्ग मेरी इच्छा है। मेरे मार्ग पर तुम्हारे लिए बरकत है, आशीष है, सब कुछ है। और तेरे मार्ग पर ठोकरें, हालात, बीमारियां, दुख, प्रॉब्लम है। तो जाओ फिर अपने मार्ग पर चलो, मरो, दुखी रहो। उस अनुसार मैं बात कर रहा हूं। तो इसलिए आज से बंदे बनकर रहना है। ये देखो, चल उठ, बता सबको मैं ठीक होगी, बता उठ कर। बड़ा लगती प्यार करती है अपने पति को, उसको देखती रहती बार बार। क्या नाम तेरा बच्ची? रंजीत कौर पापा। ठीक है उन हाँ जी। पूरी हाँ जी। चलेगी इधर। कितना तड़फ रही थी ना, तो मैं भी जब फील कर रहा था तो तड़फ रही थी ये बेचारी। अब तूने परमेश्वर के साथ चलना, कल भी आना है, परसों भी आना है, कुछ चीजें समझनी है और भी, फिर तुम्हें बताएंगे क्या करना है। पापा जी पीर साते है, जदों जिन्ना तक दवाई खानी उन्ना तक रुके रहंदे, जदों दवाई छड़ देनी फिर होंदा। सारा ठीक कर देंगे, जड़ से ठीक कर देंगे हम। खुदा हमारे से, अगर इतनी तड़फती हुई हमारे पास तू आई है, चंद मिनटों में तुझे आराम मिल गया, तो वो है ना परमेश्वर। अगर नहीं है तो फिर तुम्हें आराम मिलना चाहिए था। मैंने कोई इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन से भी तुम्हारी दर्द रुकती थी? नहीं, हुने लगा के आए, नहीं रुकी। नहीं रुकी। किससे रुकी? वचन से, प्रार्थना से। तो इसमें ताकत है या उसमें ताकत है? तो फिर बेवकूफ क्यों बनना है, इधर उधर क्यों चलना है? परमेश्वर के साथ चलना है। किसके साथ चलना है? परमेश्वर। हाँ, तो आज जितने भी लोग हैं बैठ जाओ, उनको ये फायदा हो गया, मैं आ गया यहाँ तो बहुत कुछ मैंने बता दिया। अगले 10 मिनट तक तुम लोग प्रेयर कर दो। कितने मिनट? अगले 10 मिनट तक, ठीक है? 10-12 मिनट कर दो, तो उसके बाद आ जाना आप लोग भी। चलो आंखें बंद करो सब लोग, हाथों को हिलाओ, परमेश्वर आपके साथ है। चलो रेडी हो जाओ, फिर से शुरू करो। ओके, तो अभी जितने लोग जुड़े हुए लोग हैं वो मीटिंग को इतनी शेयर कर देना, और जब शेयर करोगे तो लिखना कि इस मीटिंग में खुदा के दास आए हैं, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और प्रेयर की है। जिस जिसको शेयर करोगे साथ में लिखना, ताकि वो मीटिंग देखें और इससे बरकत पाएँ आज। और उनकी बरकत पाने का कारण तुम बनो जो शेयर करके सुसमाचार दिया है ना। परमेश्वर आपके साथ है। ओके गाओ, ओके प्रेयर करो, स्टार्ट। सो कीजिए सब लोग आंखों को बंद और धन्यवाद कीजिए जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं। सब लोग कहिए परमेश्वर को, यस खुदावंदा, जो अभी पिता परमेश्वर आपने खुदावंदा अपने दास के द्वारा हमें सिखाया खुदावंदा, जो कुछ हमने सुना खुदा, आप हमें ऐसा मन दे चुके हो कि पिता तेरे दास के द्वारा परमेश्वर जो भी हमारे लिए वर्ड आए खुदा, हम सब उन्हें पूरा करने वाले बन चुके हैं। सब लोग कीजिए आंखों को बंद और विश्वास के साथ कहिए परमेश्वर को, यस खुदावंदा, परमेश्वर तेरी सामर्थ, तेरी ताकत के द्वारा खुदा आप हमें ऐसा मन, ऐसी बुद्धि दे चुके हो पिता परमेश्वर, जिससे खुदावंदा हम तेरी आज्ञाओं को पिता परमेश्वर, जैसे आपके वचन में लिखा खुदावंदा, आपने कहा है व्यवस्था विवरण में कि यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को, जो मैं तुझे चौकसी से सुनने के लिए बोलता हूँ, और जब तू उसे पूरा करने को मन बनाएगा, तब तू सब जातियों में से श्रेष्ठ हो जाएगा। तो कहो परमेश्वर को, यस खुदावंदा, जो भी तेरे वचन, तेरे कलाम की बातों को मैंने सुना है, तेरी आज्ञाओं को सुना है कि खुदा मुझे लगातार तेरे साथ चलना है, तेरी हजूरी को तुझे अपने जीवन में पहला दर्जा देना है। यस पिता परमेश्वर, जो बातें, जो ज्ञान मैंने सीखा खुदा, आप मुझे ऐसा मन दे चुके हो कि पिता मैं एक एक बात को पिता पूरा करने वाला बन जाऊं यीशु मसीह के नाम से। यस पिता परमेश्वर, आपका आत्मा खुदावंदा मुझसे हर आज्ञा पूरी करवा चुका है।
पूरी करवा चुका है, पूरी करवा चुका है। यस खुदावंदा, मैं कभी भी तेरे वचनों से दाएं बाएं होकर पिता, तेरी आज्ञाओं से दाएं बाएं होकर खुदा कभी अपने जीवन में हालात को मौका नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। मैं सदा तेरी इच्छा, तेरी मर्जी, तेरी आज्ञाओं को, तेरे वचनों को पूरा करता जाऊंगा, पूरा करती जाऊंगी। यस खुदावंदा, आप मुझे ऐसा मन दे चुके हो, ऐसी बुद्धि खुदावंदा मेरे अंदर बढ़ चुकी है। और यस खुदावंदा, मेरा विश्वास है खुदावंदा तेरे दास के द्वारा खुदावंदा जितने भी हमारे लिए वर्ड्स आए हैं, प्रार्थना हुई है, वो सब खुदा मेरे और मेरे परिवार की बड़ी आशीष का कारण, बड़ी ब्लेसिंग का कारण बन चुके हैं, बन चुके हैं, बन चुके हैं। धन्यवाद हो खुदा। और मेरा विश्वास है खुदावंदा आज से खुदावंदा मैं और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुकी हूँ, आप मुझे बढ़ा चुकी हो। यस परमेश्वर, मैं आपकी पवित्र हजूरी में बैठा हूँ, बैठी हूँ खुदा। और आज से खुदा मैं अब नॉर्मल नहीं हूँ, मैं तेरा खास बेटा हूँ, मैं तेरी खास बेटी हूँ। मैं ब्लेस हो चुका हूँ, मैं ब्लेस हो चुकी हूँ, मैं ब्लेस हो चुका हूँ, मैं ब्लेस हो चुकी हूँ, मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं आजाद हो चुकी हूँ। यस खुदावंदा, तेरे दास के द्वारा खुदा जो ज्ञान की पावर की बातें मैंने सुनी है खुदा, वो वर्ड, वो वचन मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं। धन्यवाद हो खुदावंदा तेरी सामर्थ से खुदा अब मैं पिता पूरी तरह से ब्लेस हो चुका हूँ। और मेरा विश्वास है मेरी जिंदगी की हर रुकावट यीशु नाम से टूट चुकी है, उखड़ चुकी है, टूट चुकी है, उखड़ चुकी है, टूट चुकी है, उखड़ चुकी है। धन्यवाद हो खुदा। जैसे आपके वचन में लिखा खुदावंदा, आप तो हमारी सोचों से, हमारी विनती से कहीं अधिक हमारे लिए करते हो। यस पिता परमेश्वर, आज भी पिता आपने ऐसा ही किया खुदावंदा। हम जितने भी लोग प्रार्थनाओं में जुड़े हुए थे पिता, आज खुदावंदा जो आप अपने दास को बड़ी अगवाही के साथ हमारे बीच में लेकर आए प्रभु जी, सच में खुदावंदा ये मेरी उन्नति के लिए था, ये मेरी आशीष के लिए था। यस खुदावंदा, आपका धन्यवाद करते खुदावंदा इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी खुदावंदा तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर आपका आत्मा मेरे अंदर है और खुदा आज से मैं पूरी तरह से तेरे वचन को पूरा करूंगा और तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊंगा। जैसे परमेश्वर आपके वचन में लिखा खुदावंदा याकूब ने पिता तेरी आज्ञाओं को माना, जब तेरी आज्ञाओं से परमेश्वर वो दाएं बाएं हुआ, तेरी आज्ञाओं को तोड़ा तो वह हालातों में फंसा। लेकिन जैसे उसने पश्चाताप किया और अपने मन को बनाया कि मैं खुदा के साथ वफादारी से चलूंगा, उसकी एक एक आज्ञा को मानूंगा, एक एक नियम को पूरा करूंगा, तो बाइबल में लिखा जैसे याकूब ने मन बनाया, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उसके वचन को पूरा किया, तो बाइबल में लिखा वह बहुत ज्यादा ब्लेस हो गया। तो आज जितने भी लोग फैसला लेते हैं कि मुझे परमेश्वर के वर्ड को पूरा करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, तो जितने लोग उनकी आज्ञाओं को मानते हैं वह ऊंचे किए जाते हैं, वह ब्लेस हो जाते हैं। सारी रुकावटें उनकी जिंदगियों से उखड़ जाती हैं, टूट जाती हैं। इसलिए अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर को, यस खुदा मैं तेरे वचन को पूरा करने वाला बन चुका हूँ, मैं तेरे वचन को पूरा करने वाली बन चुकी हूँ। लगातार तेरी हजूरी में आना मेरी आदत बन चुका है, लगातार खुदा तेरे साथ अपने मन को लगाए रखना मेरी आदत बन चुका है। यस प्रभु जी आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, मेरा मन खुदाबंदा 24 घंटे आपके वचनों के साथ भरा रहे यीशु मसीह के नाम से। यस खुदाबंदा, यस पिता परमेश्वर, सबसे पहले मेरे लिए आप ही बन चुके हो यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंदा आप मेरे लिए सबसे खास बन चुके हो, क्योंकि पिता आप मेरे बनाने वाले हो, आप मेरे रचन वाले हो। यस खुदाबंदा मैं तो तेरे हाथों की रचना हूँ। प्रभु आपके वचन में लिखा प्रभु आप तो हमें आग की पुतली के समान रखते हो। यस खुदा तेरी मोहब्बत के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, उस कीमती उद्धार के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आपने मुझे दिया। यस खुदावंदा हर एक कृपा के लिए, हर एक अनुग्रह के लिए जो आपने मुझ पर किया है खुदा, उस बात के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यस प्रभु जी
यस पिता परमेश्वर, जो आपकी दया से पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर हमने आपकी ग्रेस को लिया, आपकी पावर को लिया पिता। हमारा बिलीव है ये पावर खुदा हमारे जीवनों में बहुतायत से कार्य कर चुकी है और हम ब्लेस हो चुके हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। आपकी सामर्थ के द्वारा ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन हालेलुया। सो परमेश्वर जी का बहुत सारा धन्यवाद हो आज की बड़ी ब्लेसिंग के लिए। कितने लोगों को ऐसे सोचा भी नहीं था कि आज परमेश्वर अपने दास को हमारे बीच में लेकर आने वाले। जितने लोग वफादारी से प्रे पिलर का हिस्सा बनते हैं वो खुदा की बड़ी आशीषों के वारिस बनते ही जाते हैं। न जाने कौन सी मीटिंग में परमेश्वर अपने दास को लेकर आ जाए, इसलिए कभी भी आपने प्रेयर पिलर को मिस नहीं करना है। हर प्रेयर पिलर में आपके लिए बड़ी आशीष, बड़ी ब्लेसिंग होती है। और जितने लोगों ने आज की प्रेयर को अटेंड किया, आज के वर्ड को लिया, आज की पावर को लिया, वह खुदा के दास के ऊपर जो ग्रेस काम करती है, वह ग्रेस आपके जीवनों में, आपके परिवारों में सदा के लिए ठहर चुकी है और आप पूरी तरह से ब्लेस हो चुके हो। सो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं जो सामर्थी परमेश्वर हम सबके लिए अपने दास को हमारे बीच में लेकर आए और वो पावरफुल ज्ञान दिया, वो जीवन की बातें हमें सिखाई जिनके द्वारा हम सबके अंदर और भी ज़्यादा जीवन जल की नदियाँ बह निकलती हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद हो और हमारा विश्वास है कि आज की प्रार्थना की पावर आपके जीवनों में पूरी तरह से कार्य कर चुकी है और इस समय का आपको बड़ा फल मिल चुका है और परमेश्वर के आत्मा का सर्वदा आपकी जिंदगी में जो आपका सहायक है, मददगार है, उसकी अगुवाई आपकी जिंदगी में और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। सो कल हम सेम टाइम पर फिर मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस कर चुके हैं और आज की मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि वह लोग जो इस ज्ञान से अनजान थे उन तक भी ये ज्ञान पहुँचे और वो भी परमेश्वर की सामर्थ को ले पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन हालेलुया। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।